ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। साथ ही साथियों, इस आवाज़ का आप चेहरा भी देख पाएंगे। जल्दी ही ये चेहरा रिवील होने वाला है। अब तक सिर्फ आप आवाज़ें सुनते थे इतने लंबे टाइम तक सीरीज़ में। यदि कोई जुड़ा हुआ है, कितने लोग जुड़े हुए हैं, कमेंट कर बताएं। साथियों, कौन कौन कंटिन्यू एंजॉय कर रहा है स्टडी सीरीज़ के बारे में, अपना फीडबैक दें। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने शुरुआत की थी सरफेस डिफेक्ट के बारे में, किस प्रकार से सरफेस डिफेक्ट को पहचाना जाता है। तो इंटरफेस के हिसाब से हेट्रोजीनियस हो सकता है और होमोजीनियस हो सकता है। इसके बारे में स्टैकिंग फॉल्ट के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। स्टैकिंग फॉल्ट के बारे में किस प्रकार से स्टैकिंग फॉल्ट हो सकता है, नॉन लेटेस्ट ट्रांसलेशन हो सकता है, वन लेटेस्ट ट्रांसलेशन भी हो सकता है। ग्रेन बाउंड्री डिफेक्ट की तरफ आए थे। एंगल के हिसाब से स्मॉल एंगल, लार्ज एंगल, एक्सिस, टिल्ट, ट्विस्ट एंगल हो सकता है, जिसमें आपको कितना एंगल नज़र आ रहा है, स्मॉल एंगल, लार्ज एंगल नज़र आ रहा है। ग्रेन बाउंड्री किस प्रकार से क्रिस्टल अरेंजमेंट को आपको दर्शाती है, पॉलीक्रिस्टलाइन बॉडी पर चर्चा की थी। एक्सिस भी आपकी स्क्रीन की तरफ आ रहा था, उसी के सापेक्ष ये एंगल घूम रहे थे। जाली में टिल्ट या झुकाव आ रहा था आपको, तो वो सब देख लिया था। ग्रेन बाउंड्री पैरेलल थी, उसके एक्सिस और ग्रेन बाउंड्री प्लेन दोनों पैरेलल थे, पेज के परपेंडिकुलर होते हैं। ये साथियों हमने जान लिया था। अब ट्विस्ट एक्सिस के बारे में देखते हैं। कोई बॉडी है आपकी, आपने उसको ट्विस्ट कर दिया किसी एक्सिस के सापेक्ष, तो एक्सिस ऑफ ट्विस्ट उसे बोला जाएगा। जैसा कि ये अरेंजमेंट है, 3D बॉडी है आपकी, इसमें क्रिस्टल अरेंजमेंट होगा या फिर एक ही क्रिस्टल को आप अरेंजमेंट मान लीजिए। इसको आप ट्विस्ट करना चाहते हैं, इसमें मरोड़ आपने लगा दी है। तो अब ये इस प्रकार से थी, कह सकते हैं साथियों, इस प्रकार से इसमें एंगल बना हुआ था। अब इसको आपने घुमा दिया है तो इसका अरेंजमेंट कुछ सीधा सा हो गया है। थोड़ा पहले तिरछा था, अब सीधा सा नज़र आ रहा है आपको। तो यहाँ पर क्या किया आपने, इस बॉडी को इस प्रकार से ट्विस्ट कर दिया है, नीचे से घुमा दिया है। इस प्रकार से चेंज आ गया इस क्रिस्टल में। हो सकता है इसके ऊपर बहुत सारे क्रिस्टल हो, नीचे आपको चेंज आ गया है। तो जो चेंज आ रहा है उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। ग्रेन बाउंड्री प्लेन बात की जाए साथियों, सॉरी साथियों, वीडियो रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम हो सकती है। फिर से आपको बता देते हैं। इस प्रकार से आपको अरेंजमेंट नज़र आ रहा है, दूसरा अरेंजमेंट नीचे की तरफ नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये दोनों अलग अलग मटेरियल के हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर इसको ग्रेन बाउंड्री से कनेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पर या फिर एक ही मटेरियल को आपने मोड़ दिया है, तो अलग अलग आपको देखने को मिल रही है। ग्रेन बाउंड्री को क्लासीफाई कर दिए, पहले ग्रेन बाउंड्री वर्टिकल थी, तो यहाँ पर पैरेलल नज़र आ गई है। तो इनके बीच में जो इंटरफेस समझ लीजिए, इसके ऊपर नीचे अंतर आ रहा है। तो नीचे क्या अंतर आ रहा है, यहाँ पर ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पर एक्सिस आपको देखने को नज़र आ रहा होगा साथियों, आप देख सकते हैं ये एक्सिस है और ये बाउंड्री है, ग्रेन बाउंड्री। तो पीछे की तरफ इस प्रकार से 3D में होगी, तो स्क्रीन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, आपकी नज़रों की तरफ ये प्लेन आ रहा है, ग्रेन बाउंड्री प्लेन। तो अब आप कह सकते हैं एक्सिस ऑफ ट्विस्ट इज परपेंडिकुलर टू द ग्रेन बाउंड्री प्लेन। ये पॉइंट आपने डाल लिया है। ट्यून बाउंड्री की बात की जाए साथियों, ट्यून किस प्रकार से डिफेक्ट देखने को मिलता है, ट्यून बाउंड्री किस प्रकार से आती है, जुड़वा जैसे आप कहते हैं, वही एक तरह का ट्यून है। एक तरह से अलग अलग अरेंजमेंट है, अलग अलग क्रिस्टल हो सकता है। यहाँ पर साथियों जो अरेंजमेंट है वो भी अलग अलग हो सकता है। हेट्रोजीनियस से होमोजीनियस आपको डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, वो आपने स्टार्टिंग में देख लिया था। आपका कैसा इंटरफेस है उस हिसाब से आप डिफेक्ट का नामकरण कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं साथियों किसी एक अरेंजमेंट की, किसी एक ग्रेन बाउंड्री की। ये ग्रेन बाउंड्री है इसकी, जो इसमें ग्रेन है उसके, तो इसमें साथियों ये इस प्रकार से आपको ट्यून नज़र आएगा। जैसा कि यहाँ पर ओरिजिनल अरेंजमेंट है, इसको जूम कर लीजिए, बाहर ले लीजिए। यहाँ पर ओरिजिनल अरेंजमेंट है क्रिस्टल का, इसका मिरर आपको नज़र आ रहा है इसकी साइड में, और इसका मिरर होगा तो फिर से ओरिजिनल आपको नज़र आएगा। तो इस प्रकार से इस रीजन को ट्यून के नाम से जाना जाता है, इसे ट्यून कहते हैं। और इस ट्यून डिफेक्ट के बारे में जानकारी ले लेते हैं साथियों, एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं। ट्यून प्लेन ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। जो ट्विन प्लेन है साथियों, ये पेयर में आपको देखने को मिलेंगे विद इन ए क्रिस्टल, किसी क्रिस्टल में आपको पेयर के रूप में ट्विन प्लेन आपको देखने को मिलेंगे। जैसा आप कह सकते हैं ट्विन प्लेन है साथियों, इस प्रकार से ओरिजिनल, दूसरा ओरिजिनल इधर नज़र आ रहा है। यहाँ पर मिरर इमेज इनकी नज़र आ रही है, ओरिजिनल की मिरर की फिर से ओरिजिनल आपको क्रिस्टल अरेंजमेंट देखने को मिल रहा होगा। तो आप कह सकते हैं ये सिर्फ एक नहीं हो सकता, मिरर और ओरिजिनल नहीं हो सकता, ये उल्टे सीधे नहीं होंगे, तो वो एक अलग डिफेक्ट हो जाएगा, फिर से अरेंजमेंट अलग हुआ। तो यहाँ पर सेम इस प्रकार से रिपीट हो रहा है, या फिर ये पेयर में आपको नज़र आ रहे हैं। तो इस प्रकार से इसको ट्विन बाउंड्री, ट्विन रीजन, ट्विन डिफेक्ट के नाम से जाना जाएगा।
उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। ये ट्विन प्लेन 1 है, ये दूसरा प्लेन आपको ट्विन प्लेन 2 नज़र आ रहा है। अलग अलग प्लेनों का नाम दे सकते हैं। ये रीजन है, इस रीजन को ट्विन के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीरीज़ से जुड़े रहने के लिए, सीरीज़ का आपका अनुभव कैसा रहा आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, कमेंट कर बता सकते हैं साथियों। किसी भी क्वेरी के लिए आप जी चाहे जब कांटेक्ट कर कुछ भी आप संपर्क कर पूछ सकते हैं। ईमेल, जीमेल, व्हाट्सएप, कांटेक्ट, डायरेक्ट सब कुछ अवेलेबल है आपके लिए। आपकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो ज़रूर उसे सॉल्व कर आपके पास भेज दिया जाएगा, या फिर आपका कोई सुझाव होगा तो हम कोशिश करेंगे अपने आप को और बेहतर करने की। पढ़ते रहिए साथियों, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। ज़िंदगी किसी भी एक टारगेट में पूर्ण कंप्लीट नहीं होती है। एक के बाद एक किसी मंजिल पे पहुंचने के बाद आपको एहसास होगा कि ये मंजिल तो सिर्फ एक स्टेप ही है, स्टेप मात्र है। तो इसलिए किसी एक स्टेप को आप इतनी ज़्यादा तवज्जो ना दें कि उसके बारे में आपको मिले ना मिले तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ होती हैं। तो ज़िंदगी जीते रहें, हर पल का आनंद लेते रहें, क्योंकि आपके लिए ऊपर वाले ने कुछ बेहतर डिज़ाइन कर रखा है। आपकी ज़िंदगी की जो समरी है आपको बाद में पता चलेगा एक एक पॉइंट कि आपको कहाँ से कहाँ लेकर आते हैं। चलिए फिर से मिलते हैं किसी वीडियो में, किसी सीरीज़ में, किसी नए अवतार में। पढ़ते रहिए, आनंद लेते रहिए। मेहनत कभी बेकार नहीं होती, कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगी। आपके व्यक्तित्व में नज़र आएगी, आपका अलग अंदाज होगा, हटके होगा, पहचान होगी। हाँ, कुछ तो है बंदे में, तो कुछ ना कुछ ज़रूर आपको मिलेगा। आपकी मंजिल शायद इन्हीं मोड़ों से घूमते हुए जाएगी और आखिरकार आपको ये बातें समझ में भी आएंगी कि कहाँ क्यों भटकना भी ज़रूरी था। धन्यवाद।